जय मसीह की। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आज का नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज दुनिया का लोग क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस के लिए दूसरा ऐसा शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं कि बड़ा दिन मनाते हैं। यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप में 25 दिसंबर को लोग बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं। यीशु मसीह का जन्मदिन इसी प्रकार मनाने के पीछे क्या कारण है? 25 दिसंबर यीशु का जन्म हुआ है करके कोई भी सबूत वचन में नहीं है, लेकिन एक बात सत्य है कि यीशु का जन्म सचमुच हुआ है। इतिहास बताते हैं कि यीशु इस दुनिया में मनुष्य के रूप लेकर आया है। क्रिसमस हमें क्या संदेश देते हैं? क्रिसमस हमें यह संदेश देते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को प्यार करते हैं। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है। परमेश्वर मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर मनुष्य को आदन वाटिका में रखा। परमेश्वर मनुष्य को आज्ञा दिया था। मनुष्य परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन किया है, परमेश्वर से दूर हुआ है। फिर भी परमेश्वर मनुष्य के विषय में अपना प्रतीक्षा नहीं छोड़ा है। परमेश्वर मनुष्य को ढूंढकर दुनिया में आया है। यीशु मसीह दुनिया में मनुष्य को बचाने आया है। पाप मनुष्य का जीवन में फैल गया है। पाप का मजदूरी मृत्यु था। पाप करने वाले व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह ने मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए आया है। पाप से बचने के लिए मनुष्य बलि चढ़ाया, क्योंकि बिना लहू बहाते हुए छुटकारा नहीं है करके व्यवस्था बताते थे। यीशु इसलिए आया है कि दुनिया में मनुष्य का पापों के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहा के उन्हें छुटकारा दे। इसलिए जगत में आने का समय उनके लिए एक शरीर, मानव शरीर का जरूरी था। यह परमेश्वर आदि में था। सब कुछ उन्हीं के द्वारा सृष्टि किया है। परमेश्वर को सब कुछ सृष्टि कर सकते हैं तो एक मानव रूप में आना उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन सब बातों में हमारे जैसे बनने के लिए, मनुष्य के समानता में होने के लिए, मनुष्य का हर प्रकार की दर्द को, समस्या को महसूस करने वाला एक महायाजक बनने के लिए, हमारा दुर्बलताओं को जानने वाला एक महायाजक बनने के लिए यीशु दुनिया में आने के लिए निर्णय लिया है। यीशु मसीह का आगमन के विषय में बहुत प्रकार की भविष्यवाणियां वचन में देखते हैं। यीशु आने से 800-700 साल के पहले से ही यीशु के बारे में भविष्यवक्ता लोगों ने घोषणा किया है। यीशु क्यों आए हैं? सबसे पहले ये बड़ा दिन हमें याद दिलाते हैं कि यीशु सारे मानव जाति को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बिना प्रतीक्षा करते हुए प्यार करते हैं। यीशु का आगमन का उद्देश्य था कि मनुष्य के लिए क्रूस पर मरे और उनका पाप का छुटकारा, पाप से उनको आजादी दे, पाप का बंधन से उनको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह जगत में आया है। और यीशु मसीह को आने के लिए यीशु मसीह को एक व्यक्ति का जरूरी था। इसके लिए परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को परमेश्वर चुन लिया है। और बड़ा दिन हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर साधारण मनुष्य को चुनते हैं। परमेश्वर मरियम को चुनने का कारण क्या था? उस देश में बहुत सारे स्त्री लोग थे, फिर भी उन लोगों को नहीं चुना, मरियम को सिर्फ चुना। इसके पीछे क्या कारण था? उसके बारे में लूका सुसमाचार पहला अध्याय का 28 आयत में देखते हैं। और स्वर्गदूत ने उनके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। सबसे पहले बड़ा दिन हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह पापी मनुष्य के ऊपर होते हैं।
मरियम को परमेश्वर क्यों चुना? मरियम धर्मी या पवित्र व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि दुनिया में जन्म लेने वाला कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है। हमारा जीवन में बहुत प्रकार की बुराइयां, आदम का पीढ़ी, आदम से आया हुआ पाप से ग्रसित है, इसलिए मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया है। इसलिए मरियम पवित्र नहीं था और वो पवित्र होने के कारण उनको नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। अनुग्रह का मतलब क्या है? जिस काम के लिए मैं योग्य नहीं है, लेकिन मुझे वो मेरा अयोग्यता को भूल जाते हुए मुझे वो काम सौंपना, जिसको कहते हैं अनुग्रह है। हम लोग, आप लोग इसके लिए योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु ने अपना अनुग्रह दिखाया। प्रभु आज इस बड़ा दिन के समय में हमारे ऊपर अपना अनुग्रह दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें? मरियम के जैसे अपना जिंदगी को प्रभु के हाथों में समर्पण करना चाहिए। बड़ा दिन हमें परमेश्वर का अनुग्रह का एक बड़ा संदेश हमें देता है। और बड़ा दिन हमें क्या संदेश देते हैं? लूका रचित सुसमाचार 1:34 में हम लोग देखते हैं, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा है कि तू गर्भवती हो जाएगी और एक पुरुष को जन्म देगा। और मरियम ने क्या कहा है? मरियम ने स्वर्ग से कहा, ये क्यों कर होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं है। ये बड़ा दिन हमें याद दिलाता है, मनुष्य सीमित है। मनुष्य को अपना शक्ति से, बुद्धि से सब काम नहीं कर सकता है। यहाँ पे मरियम के पास आके परमेश्वर का काम के बारे में जब बोला, मरियम ने बोला, ये कैसे होगा? मैं कोई पुरुष को नहीं जानती है। मरियम का कहना सही है, मानसिक रूप से ये बिल्कुल असंभव है, लेकिन असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन बताते हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। और मरियम ने परमेश्वर से बोला, ये कैसे होगा? आज यीशु का जन्म को देखकर लोग बोलते हैं कि कैसे होगा? ये संभव नहीं है। यीशु मसीह का कार्य की बातों को देखकर लोग बोलते हैं कैसे होगा? यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह का पुनरुत्थान को देखकर लोग कहते हैं कि कैसे होगा? लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं ये संभव है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करने वाला है। आज ये बड़ा दिन हमें अपना सीमित अवस्था को प्रकट करते हैं। हम लोग सीमित है, हम लोग सब बात नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। स्वर्गदूत से जब मरियम ने पूछा, स्वर्गदूत ने उसको जवाब दे रहे। लूका रचित सुसमाचार 1:35 में दिखते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य, ये बड़ा दिन हमें याद दिलाते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव है। आज दुनिया में लोगों की जिंदगी कैसे बदलते हैं, कैसे वे नशा को छोड़ देते हैं, कैसे वे यीशु का गवाह बनते हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के जीवन में बदलावट लाते हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा है ये सब संभव होते हैं। ये परमेश्वर का बड़ा चमत्कार है। इसके कारण यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में पैदा हुआ है। और आज ये परमेश्वर हमारा भी दिल में, हमारा भी अंदर में वास करना चाहते हैं। और बड़ा दिन हमें याद दिलाता है परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का शक्ति के द्वारा ये सब संभव है। वो असंभव को संभव करने वाला है। और बड़ा दिन हमें याद दिलाता है जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम का जवाब जरा ध्यान से देखें, मरियम ने क्या कहा है। और 27 आयत में, लूका 1:27 में लिखा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता।
मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया है। परमेश्वर एक बड़ा संदेश लेके आया जो मनुष्य को बिल्कुल समझ नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था। मरियम ने क्या कहा, मैं परमेश्वर का दासी हूँ और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार परमेश्वर जो कुछ करना चाहते हैं वो मेरा जीवन में पूरा हो जाए। आज इस बड़ा दिन में जैसे यीशु मरियम के गर्भ में जन्म लिया, उसी प्रकार यीशु हमारा दिल में आना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई द्वार खोले और मैं उसके भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ होगा। यीशु हमारा दिल में आना चाहते हैं। और यीशु हमारा किसका दिल में आना चाहते हैं? मरियम के जैसे किसी भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, पापमय व्यक्ति जो कोई काम के लायक नहीं है, परमेश्वर उसका दिल में वास करना चाहते हैं। आज यीशु आपके दिल में वास करना चाहते हैं। आप सिर्फ विश्वास करने के द्वारा ही आपके दिल में परमेश्वर यीशु मसीह जन्म लेते हैं। जिस प्रकार मरियम के पास स्वर्गदूत ने आकर कहा, मरियम ने पूछा ये कैसे होगा, लेकिन आज जब पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के समय हम लोग ऐसा ना पूछे कि ये कैसे होगा, जरूर होगा। पवित्र आत्मा हमारा ऊपर आएगा। परमेश्वर बताते हैं पवित्र आत्मा आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य उतरेगा और एक पवित्र प्रजा उत्पन्न होगा। ये संभव है, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ये संभव है। आज इस वचन सुनने के समय पवित्र आत्मा आपका दिल में कार्य कर रहा है। आपके जीवन में यीशु मसीह को आपके जीवन में स्वीकार करने के लिए एक अवसर परमेश्वर आपको दे रहा है। मरियम ने जब हाँ बोल दिया, मरियम ने बड़ा चुनौती दिया है, क्योंकि आगे उनका जीवन में बहुत प्रकार की समस्या आने की संभावना था, लेकिन उन्होंने उस बातों को अपने जीवन में स्वीकार किया है। आज इस बड़ा दिन के समय, क्रिसमस के समय में यीशु आपके दिल में आना चाहते हैं। आप सिर्फ इतना कहना, यीशु से बोलना, प्रभु आप मेरा परमेश्वर है, मेरे लिए आप क्रूस पर मरा है, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरा पापों को क्षमा करिए परमेश्वर, मुझे शुद्ध करिए परमेश्वर। इसी प्रकार प्रार्थना करने का समय जैसे मरियम के गर्भ में यीशु मसीह जन्म लिया है, उसी प्रकार आपके दिल में यीशु मसीह जन्म लेगा। यीशु आपके अंदर में आपको वास करेगा। कैसे होगा? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, परमेश्वर का शक्ति से एक बात होने वाला है। ये बात होगा, आप विश्वास करते हैं तो इस वक्त आपके जीवन में वो कार्य होगा। यीशु आपका दिल में वास करेगा। और आप इतना बोलना जैसे मरियम ने कहा, कि पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में होता है, यीशु का संदेश सुनते हैं, आप भी मरियम के जैसे बोले, मैं परमेश्वर का दास हूँ, दासी हूँ, जैसे परमेश्वर का वचन है उसी प्रकार मेरा जीवन में पूरा हो जाए। अभी हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। बड़ा दिन हमें याद दिलाता है परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। बड़ा दिन हमें याद दिलाता है परमेश्वर का अनुग्रह जो काम के लिए लायक नहीं है, योग्य नहीं है, अयोग्य लोगों के ऊपर परमेश्वर उंडेलते हैं। और ये बड़ा दिन हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य सीमित है, मनुष्य को सब कुछ नहीं कर सकता है। और बड़ा दिन हमें याद दिलाता है परमेश्वर का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा सब कुछ संभव है। बड़ा दिन हमें याद दिलाता है, यीशु से हम भी कहें कि मैं परमेश्वर का दास हूँ और दासी हूँ, परमेश्वर की इच्छा मेरा जीवन में पूरा हो जाए। आज इसी प्रकार आप निर्णय लेगा तो आपका दिल में यीशु वास करेगा और आपके जीवन में एक नया क्रिसमस आप महसूस करेगा। यीशु आपके दिल में आएगा, वास करेगा। यीशु आने वाला दिल कैसे होता है? वो पवित्र है, साफ है, उनका परिवार में शांति है, जीवन में आशीष है। आज हम निर्णय ले, यीशु हमारा दिल का द्वार पर खटखटाते हैं। क्या आप अपना द्वार खोल के यीशु को अंदर आने देगा? आज इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। आप सबको बड़ा दिन का मुबारक बोलते हुए मैं इस संदेश को समाप्त करता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष करें। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म लेने के लिए अपना जीवन को समर्पण करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करें।
धन्यवाद। जय मसीह।